हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हम देख रहे थे ब्राज़ील की तबई साख्त, जिसमें हमने ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन, दीवारनुमा अमूदी चट्टान और साहिली इलाके, इन तीनों भी तबई हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल कर ली थी, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों भी पार्ट्स जो हैं ब्राज़ील के समझ में आ गए होंगे। अब नंबर 4 पर है मैदानी इलाका। जैसे हमने भारत का शुमाली मैदानी इलाका पढ़ा था कि दरियाओं की तलछट से लाई हुई मिट्टी की वजह से भारत का शुमाली मैदानी इलाका वजूद में आया है। और उसको फिर हमने देखा था कि उसे अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है ना। मगरिबी मैदान, वस्ती मैदान और मशरक़ी मैदान। वैसे ही ब्राज़ील का जो मैदानी इलाका है, ये मैदानी इलाका भी इसी तरह से 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे दरिया अमेज़न की वादी है, और यहाँ पर अगर हम जुनूब की जानिब देखेंगे तो यहाँ पर हमको दरियाए पिराग्वे दिख रहा है, दरियाए पिराना दिख रहा है, दरियाए उरुग्वे दिख रहा है। तो इन दरियाओं की लाई हुई तलछट की वजह से ये मैदानी इलाके वजूद में आए हैं, जिसमें ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में जो मैदान वजूद में आए, जो दरिया अमेज़न की वादी की वजह से तैयार हुआ है, उसे कहा जाता है शुमाल का अमेज़न वादी का हिस्सा। और वैसे ही जुनूब मगरिब में पिराग्वे पिराना के ज़रिए बना हुआ मैदान पिराग्वे या पिराना का मैदानी इलाका कहलाता है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि ब्राज़ील के मैदानी इलाकों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। शुमाल में वाक़े अमेज़न का मैदान, और नंबर 2 पे हम लिखेंगे जुनूब मगरिब में वाक़े दरियाए पिराग्वे और पिराना का मैदान। ठीक है, समझे इतना। अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अमेज़न ब्राज़ील का सबसे वसी व अरीज़ मैदानी इलाका है। ये वाला हिस्सा अगर हम देखेंगे अमेज़न का, तो हमको दिख रहा है ना, कि यहाँ पर हमको नीली लाइनें भी दिखाई दे रही हैं, मतलब ये सब दरिया हैं। इन दरियाओं की वजह से दरियाए अमेज़न एक बहुत बड़ा वसी मैदानी इलाका तैयार करता है। यानी ब्राज़ील के शुमाल में दरियाए अमेज़न का एक वसी व अरीज़ मैदानी इलाका तैयार हुआ है। अब ये जो अमेज़न मैदान की ढलान है, ये कैसी है? अमूमी ढलान है, मतलब इसकी ढलान है, और ये ढलान किस जानिब है? मशरिक़ की जानिब है। यहाँ से दरिया निकल रहे, दरिया अमेज़न भी, ये जहाँ पे पेरू है, यहाँ पर इस जगह पर, यानी ब्राज़ील के मगरिब की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोए एंडीज़ है, तो यहाँ से दरियाए अमेज़न निकलता है। जितने भी दरिया हैं वो तमाम दरिया कहीं ना कहीं कोह से या पहाड़ी सिलसिले से ही निकलते हैं। वैसे ही अगर हम भारत का देखेंगे तो हमने भी देखा कि भारत में शुमाल की जानिब हिमालय पहाड़ है, और उसी के दामन से दरियाए गंगा, दरियाए जमुना, या फिर हमने पढ़ा था दरियाए सिंध के बारे में, दरियाए ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो सब जो है वो हिमालय से लगे हुए ही हिमालय से लगे हुए ही दरिया हैं। मतलब ये कि जितने भी दरिया होते हैं वो कोई ना कोई पहाड़ के दामन से ही निकलते हैं। वैसे ही दरिया अमेज़न ब्राज़ील के मगरिब में वाक़े यहाँ पर जो पहाड़ी सिलसिला है कोए एंडीज़, तो पेरू के पास, यहाँ से ये दरिया निकलता है और बहता हुआ मशरिक़ की जानिब जाता है। जब ये दरिया बह रहा है तो इसमें और भी इसके माविन दरिया आकर मिलते हैं, और इन दरियाओं की वजह से अमेज़न मैदान मशरिक़ की जानिब, इसकी जो ढलान है वो मशरिक़ की जानिब है। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे जैसे अमेज़न दरिया बहरे ओकियानूस की जानिब बढ़ता है, वैसे वैसे मैदान की चौड़ाई भी क्या होती जाती है? चौड़ी होती जाती है, क्योंकि इसके अंदर दरिया आकर मिलते चले जाते हैं, है ना। हर तरफ से दरिया आकर मिल रहे हैं। जैसे जैसे दरिया मिलेंगे वैसे वैसे तलछट का इज्तिमा होगा, यानी तलछट जमा होगा, और उसकी वजह से मैदानी इलाके की वुसअत भी बढ़ती जाती है। अब ये पूरा मैदानी इलाका जो है ये जंगलों से भी घिरा हुआ है। जंगल क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दरिया हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ब्राज़ील के शुमाल से यहाँ से ख़त-ए-इस्तवा गुज़रता है ना। तो ख़त-ए-इस्तवा गुज़रने की वजह से ब्राज़ील का ये वाला हिस्सा जो है ये ख़त-ए-इस्तवाई इलाके में आता है, यानी मुंतक़े हर्रा में आता है। मुंतक़े हर्रा का इलाका मतलब ऐसा इलाका जहाँ पर के दर्जे हरारत भी ज़्यादा रहता है, जहाँ पर के बारिश का तनासुब भी ज़्यादा होता है। मतलब ये कि यहाँ पे जो जंगलात होते हैं वो जंगलात बारानी जंगलात कहलाते हैं। मतलब ये जो जंगलात हैं अमेज़न वादी के जंगलात, ये सदाबहार बारानी जंगलात कहलाते हैं। बारानी जंगलात
यानी बारिश पर मुनहसिर जंगलात। यहाँ पे साल भर बारिश होती है और इसी वजह से यहाँ पर इस तरह के घने जंगलात पाए जाते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? अमेज़न के मैदानी इलाके में। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दरिया भी बह रहे हैं, है ना, इस इलाके में बहुत सारे हमको दरिया भी दिखाई दे रहे हैं और खुद अमेज़न दरिया भी बहता है। इस वजह से यहाँ पर सैलाब आते हैं और इन सैलाबों की वजह से जो जंगलों का निचला हिस्सा है वहाँ पर नबातात की तादाद भी बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। यहाँ पे सैलाब भी आते हैं, यहाँ पे बारिश भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए यहाँ पे जंगलाती इलाका बहुत ही ज़्यादा घना है। घना जंगलाती इलाका होने की वजह से ये इलाका कैसा हो गया है? इंतहाई दुश्वार गुजार हो गया। मतलब यहाँ पर नाकाबिले मुनासिब माहौल है लोगों को रहने के लिए और इसीलिए अमेज़न वादी के करीब में आबादी जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है। अब ये पूरा इलाका जो हमने देख लिया कि ये मुंतक़े हर्रा के बारानी जंगलात का इलाका है। अब इसी का दूसरा हिस्सा मतलब जुनूब मगरिबी मैदानी इलाका, जहाँ पे दरियाए पिराग्वे है और दरियाए पिराना है। तो ये दोनों भी दरिया ऐसे हैं जो कि मुंबई से निकलते हैं। मतलब अब हमने देख लिया कि यहाँ पर जो बहुत सारे पहाड़ी सिलसिले में, तो दरिया पिराग्वे भी निकलता है ब्राज़ील के जुनूबी सिरे से और बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, अर्जेंटीना में जाते हैं। यहाँ पे अर्जेंटीना है, वैसे ही दरियाए पिराना भी। तो इन दोनों दरियाओं के मुंबई जो है वो जुनूब की जानिब है। अब दरियाए पिराना, दरियाए पिराग्वे और दरियाए उरुग्वे, ये तीनों भी दरिया ऐसे हैं जो कि जुनूब की जानिब बहते हुए अर्जेंटीना में जाकर मिलते हैं। और इन दरियाओं की वजह से, मतलब ये जुनूब की जानिब के अहम दरिया हैं। अब अहम दरिया हैं मतलब इसमें और भी माविन दरिया आकर मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी तलछट की इज्तिमाकारी हुई है और इसी वजह से यहाँ पर भी मैदानी इलाका वजूद में आया है। क्योंकि ये ब्राज़ील के जुनूब मगरिबी सिमत में है, इसलिए इसे ब्राज़ील का जुनूब मगरिबी मैदानी इलाका कहा जाता है। दरियाए अमेज़न ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में है, इसलिए इसे दरियाए अमेज़न के ज़रिए तैयार शुमाली मैदानी इलाका कहते हैं। अब ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा कैसा है? यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर दलदल पाई जाती है। अब दलदल क्यों है? क्योंकि इस इलाके में जो दरिया बह रहे हैं उन दरियाओं की वजह से पानी यानी ज़ेर-ए-आब इलाके वजूद में आए हैं। ज़ेर-ए-आब इलाके यानी ज़मीन के अंदर पानी मौजूद है, तो दलदली इलाका है। दलदली इलाका होने के साथ साथ ये इलाका गीला रहता है। इस वजह से यहाँ पर जो रियासत है उस रियासत का नाम है माटो ग्रासो। ब्राज़ील के इस जगह पर यानी जुनूबी हिस्से में, जुनूब मगरिबी हिस्से में एक रियासत है जिसका नाम है माटो ग्रासो। तो इस माटो ग्रासो रियासत में जब दरिया बहते हुए आते हैं तो उसकी वजह से दलदल और नमी का इलाका वजूद में आया है। इसी वजह से यहाँ पर एक दलदली इलाका वजूद में आया जिसे पेंटानॉल का दलदली इलाका कहते हैं। समझ में आया क्या पढ़े हमने? इस तरह से अलग अलग मैदानी इलाके वजूद में आए हैं। अब ये जो पेंटानॉल का मैदानी दलदली इलाका है ये सिर्फ यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि ये बढ़ता हुआ आगे की तरफ आता है जहाँ पे अर्जेंटीना है, क्योंकि ये दरिया बहते हुए अर्जेंटीना में आ रहे हैं। तो ये भी क्योंकि ढलानी इलाका है, यहाँ पर भी आबगिर मैदानी इलाका वजूद में आया है। यहाँ की ज़मीन जो है वो भी नम है, दलदली वाली मिट्टी यहाँ पर भी पाई जाती है। इसलिए ये दलदली इलाका सिर्फ ब्राज़ील के जुनूब मगरिबी हिस्से में ही वाक़ नहीं है, बल्कि ये अर्जेंटीना तक फैला हुआ इलाका है। ठीक है, अब हमारा आखिरी जो है वो है जज़ायर के मजमूए, यानी कि ब्राज़ील का 5वां हिस्सा जो कहलाता है जज़ायर के मजमूए। अब जज़ायर यानी क्या हमने पढ़ लिया कि खुश्की का वो इलाका जिसके चारों तरफ पानी होता है उसको जज़ीरा कहा जाता है। जज़ायर जज़ीरे की जमा। कल ही हमने देख लिया था कि साहिली इलाके में किस तरह से यहाँ पे जज़ीरे वजूद में आए हैं। तो ब्राज़ील के जो दरिया हैं ये बहते हुए ब्राज़ील को दो तरफ से जो है साहिल दस्तयाब है, शुमाल की जानिब और मशरिक़ की जानिब। तो जितने भी दरिया बह रहे हैं तमाम दरिया बहते हुए समंदर में इन दो इलाकों में ही मिलते हैं। यहाँ से जो दरिया बह रहे हैं वो जुनूब में अर्जेंटीना में आ रहे हैं ना, यानी नीचे के जो ममालिक हैं उनमें बहते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये वाले दरिया जो हैं ये शुमाल की जानिब या मशरिक़ की जानिब बहते हुए बहरे ओक़यानूस में गिरते हैं। अब जहाँ पर भी ये जज़ायर हैं, ये जज़ायर असल में ब्राज़ील के मतलब जो इनकी असल सरज़मीन है इसके अलावा भी ब्राज़ील में
कुछ जज़ायर को शुमार किया जाता है। मतलब ब्राज़ील की जो तबई साख्त है, उन तबई साख्त के अलावा जैसे हमने मैदानी इलाका पढ़ा, साहिली इलाका पढ़ा, बुलंद ज़मीन का इलाका पढ़ा, वैसे ही जज़ायर को भी ब्राज़ील की तबई साख्त में शामिल किया जाता है। अब ये जो जज़ीरे हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है जज़ीरा मारा जो, वैसे ही यहाँ पर भी जज़ीरे मौजूद हैं। तो इन जज़ीरों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है साहिली जज़ीरे और दूसरा है समंदरी जज़ीरे। अब ये जो जज़ीरे हैं ज़्यादातर काई की वजह से वजूद में आते हैं? हमें पता है कि दरियाओं के ज़रिए बहाकर लाई गई तलछट की वजह से या जो इज्तिमाकारी होती है उसकी वजह से जज़ीरे वजूद में आते हैं, जिनमें से समंदरी बहुत सारे जज़ायर ऐसे हैं जो कि समंदर में मौजूद हैं, यानी उनको समंदरी जज़ायर कहा जाता है। और ये समंदरी जज़ायर दरअसल में क्या है, ज़मीन ही से बने हैं। जो समंदर के ज़मीन है उसी से ये जज़ायर जो है वजूद में आए हैं। समंदरी जज़ायर असल सरज़मीन से 300 किलोमीटर दूर बहरे ओकियानूस में मौजूद हैं। जहाँ पर बहरे ओकियानूस है, यानी जहाँ पे ज़मीन ख़त्म हो रही है, जहाँ पे खुश्की का इलाका ब्राज़ील का ख़त्म हो रहा है, उससे 300 किलोमीटर की दूरी पर ये जज़ायर पाए जाते हैं। इनमें से अक्सर जज़ायर ऐसे हैं जो कि चट्टानी। अब चट्टानी जज़ायर का मतलब क्या है? ज़मीन के ऊपर जिस तरह से आतिश फिशा फटता है, वैसे ही समंदर में भी ये तमाम हरकत वक़ू पज़ीर होती हैं और आतिश फिशा के फटने के बाद लावा के जमने से जो भी शक्ल तैयार होती है उसे हम आतिश फिशानी चट्टान कहते हैं। जब वो खुश्की के इलाके में होती है तो उससे सतह मुर्तफ़ा या इस तरह से आतिश फिशानी चट्टानें वजूद में आती हैं। जब वो समंदर में लावा फटता है और उससे ठंडी होने के बाद जो भी शक्ल वजूद में आती है उसको हम जज़ीरा कहते हैं। तो ब्राज़ील के समंदर में इस तरह के जज़ायर मौजूद हैं। ये ज़ेरे पहाड़ों की चोटियों का हिस्सा है। जज़ायर यानी क्या कि जहाँ पर भी पहाड़ हैं तो वो पहाड़ का पूरा हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है, सिर्फ उसकी जो ऊपर का हिस्सा है, चोटी का हिस्सा है, वो हमको दिखाई देता है। जिस तरह से ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में जज़ायर दिखाई देते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो जज़ायर हैं वो जज़ायर या तो मूंगों के जज़ायर हैं या उनको कंगन नुमा जज़ायर के नाम से भी जाना जाता है। दो तरह के जज़ायर हैं, एक है साहिली जज़ायर या फिर उन्हें मूंगों के जज़ायर भी कहा जाता है। मूंगों के जज़ायर के बारे में हमने कल ही पढ़ा कि मूंगों की नशोनुमा ख़ास तौर पर ऐसे इलाके में होती है जहाँ पे समंदर का पानी इंतहाई गर्म होता है, आसमान साफ़ व शफ़ाफ़ होता है ना। तो उस और पानी जो है वो भी, समंदर का पानी जो है वो भी साफ़ होता है, गर्म होता है। उस इलाके में मूंगों की नशोनुमा बड़े पैमाने पर होती है, यानी कोरल रीफ्स। तो वो जो कोरल रीफ्स है उसके नशोनुमा के लिए तमाम अवामिल का होना ज़रूरी होता है। ब्राज़ील एक ऐसा इलाका है जो कि मुंतक़े हार्रा में आता है जहाँ पे तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं, इसलिए बहरे ओकियानूस में मूंगों के जज़ायर भी नज़र आते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर कंगन नुमा जज़ायर भी मौजूद हैं, यानी कंगन की शक्ल में। अब मैंने आपको एक लिंक भेजी है, उस लिंक में अगर आप देखेंगे तो आपको कंगन नुमा जज़ायर भी दिखाई देंगे। इसके अलावा साहिली इलाकों के जज़ायर भी नज़र आएंगे। तो उन तमाम वो जो लिंक है उसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। उसमें ब्राज़ील की रियासतें भी दिखाई हैं, उसमें ब्राज़ील के जज़ायर भी बताए गए हैं। एक और उसमें नक्शा है जिसमें ब्राज़ील का आबी निज़ाम भी बताया गया है। उन तमाम नक्शों को अच्छी तरह से आप समझेंगे, देखेंगे किस तरह से कंगन नुमा जज़ायर वजूद में आते हैं या किस तरह से वो दिखाई देते हैं, या चट्टानी या मूंगों के जज़ायर किसे कहा जाता है, वो सब उसके अंदर हमें दिखाई देगा। जब आपका ये पूरा हो जाएगा, मतलब उतना आप मैप देख लेंगे, उसके बाद आप ब्राज़ील के मैप में ब्राज़ील की रियासतें, जो कि उसका मैप भेजा हुआ है, उसी को देखते हुए आप ब्राज़ील की रियासतों का मैप तैयार करेंगे। और नेक्स्ट उसमें मतलब मंडे के दिन आप वो मंडे या जैसा भी आपके पास अवेलेबल होता है, बस 1-2 दिन के अंदर आप मैप ले लेना और ब्राज़ील की रियासतों वाला मैप जो है वो आप मुझे बनाकर भेजेंगे। वैसे ही भारत की रियासतों का भी एक मैप बनाएंगे और दोनों मैप मुझे भेजेंगे। ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आया। भारत की रियासत का मैप कहाँ पर है? भारत के एकदम आप शुरू में देखेंगे तो आपको भारत की रियासत का मैप जो है वो नज़र आ जाएगा, किताब में ही है। लेकिन ब्राज़ील के लिए लिंक भेजी है मैंने, उसके अंदर जो है ब्राज़ील की रियासतों का मैप बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ब्राज़ील की तबई साख्त के चारों हिस्से
बल्कि 5 हिस्से जो हैं वो मुकम्मल हुए। अब आप अच्छे से समझना, समझने के बाद मैंने क्या पढ़ाया वो भी देखो, किताब में भी देखो और ध्यान से उसके ऊपर जो भी सवालात पूछे जा रहे हैं उनके जवाब लिखिए।